प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा प्रवर्तक के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। यहाँ पे 12 बिंदु दे के 12 जो पॉइंट है उनका हम विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवर्तक के कार्य किस प्रकार है। तो सबसे पहले दे रखा है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। तो यहाँ पे कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी, प्रवर्तक का प्रथम कार्य कंपनी को बनाने की सोच के साथ स्टार्ट होता है। कंपनी के निर्माण के लिए वे अपने माइंड में कल्पना करता है तथा सपना देखता है और उसको साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास करता है। प्रवर्तक कंपनी की कल्पना का वास्तविक जो एक्चुअल परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन भी करता है। वे कंपनी की उपयोगिता एवं वांछितता का प्रारंभिक अध्ययन भी करता है। इसके बाद में अब कंपनी की कल्पना से प्रारंभिक काल में प्रवर्तक को ये निश्चित करना पड़ता है कि कंपनी के वर्तमान व्यवसाय को खरीदेगी या किसी नए उद्योग या व्यापार की स्थापना करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें कि कंपनी की कल्पना के प्रारंभिक काल में ये डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी वर्तमान व्यवसाय को खरीदेगी या नए उद्योग या व्यापार की स्थापना करेगी। अगर कंपनी का निर्माण वर्तमान व्यवसाय को खरीदने के लिए किया जा रहा है तो उसकी सफलता की संभावनाओं का प्रारंभिक अध्ययन करने का कार्य भी प्रवर्तक स्वयं ही करता है। तो इस प्रकार प्रथम कार्य कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। फिर सेकंड काम है प्रवर्तक का, वह विस्तृत अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द आइडिया। इसके अंतर्गत प्रवर्तक जब कंपनी के निर्माण का जो पहला काम है प्रारंभिक अध्ययन कर लेता है तो वह किसी निश्चित व्यवसाय की योजना बनाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो तथ्य हैं एवं आंकड़े हैं उनको कलेक्शन करता है तथा उस व्यावसायिक योजना का मूल्यांकन भी करता है। इसके अलावा मूल्यांकन करने के बाद में वह सरकारी नीतियों का अध्ययन भी करता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका भी अध्ययन करता है। वे कंपनी के उत्पादन में उपयोग आने वाले कच्चे माल, रॉ मटेरियल, श्रम शक्ति, लेबर, सब शक्ति के साधनों का अध्ययन भी, अनुमान भी लगाता है तथा वे उत्पादन, इसके अलावा उत्पादन, मांग यानी डिमांड तथा पूर्ति, सप्लाई, इसके अलावा व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा आदि के संदर्भ में विस्तृत शोध करता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि विस्तृत अनुसंधान किसका करता है, वो जो मेन है जो आंकड़े एकत्रित करना यानी फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट है आवश्यक संसाधन जुटाना, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। इसके अंतर्गत कंपनी की कल्पना को सुदृढ़ करने के लिए या उसको कल्पना को सुदृढ़ आधार तथ्य पर साकार दिया जा सकता है कि जब प्रवर्तक आवश्यक संसाधनों को जुटाने हेतु क्या करता है, प्रयास करता है या उपाय प्रारंभ करता है। वे एक सुनिश्चित आकार सुविधा युक्त कार्यालय स्थापित करता है। इसके बाद में वे कार्य के लिए जो ऑफिस का जो कार्य है के लिए प्रबंधकों, कंपनी सचिव, मैनेजर और कंपनी सचिव, CS, लिपिक यानी LDC आदि कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भी करता है। साथ ही कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु आवश्यक अभिदाताओं की खोज भी करता है। तो ये उसका काम होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम इसमें ये भी है कि
कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति या आकार के अनुरूप समुचित रूप से भूमि भवन आदि की खोज भी करता है। भूमि भवन की खोज भी करता है। फिर नेक्स्ट है मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रारंभिक अनुबंध करना। इसके अंतर्गत प्रवर्तक कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करते हैं, जैसे अनुबंधों की भूमि भवन क्रय करने की या किराए लेने का अनुबंध। या तो जो भूमि है, भवन है, उसको क्या करेंगे, क्रय करेंगे या रेंट पे लेंगे, उसका अनुबंध करेंगे। इसके अलावा कारखाने या संयंत्र आदि को क्रय करने, या तो लीज पे लेंगे या किराए पे लेंगे का अनुबंध करेंगे। इसके अलावा पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के उपयोग का अनुबंध करेंगे। इसके अतिरिक्त कंपनी सचिव, वकील आदि के साथ अनुबंध कर हो सकता है, वो भी इसके प्रारंभिक अनुबंध के अंतर्गत आएंगे काम। तो इस प्रकार प्रत्येक अनुबंध में उस अनुबंध की शर्तें, जो कंडीशन, प्रतिफल, इसके बाद अलावा गारंटी आदि के संबंध में अनुबंध के बाहर होने की शर्तें का भी उल्लेख या मेंशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कार्य है प्रवर्तक का, वो इम्पोर्टेंट है, वह वित्तीय नियोजन। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित कंपनी का वित्तीय योजना का निर्माण करना ही प्रवर्तक का प्रमुख कार्य है। सर्वप्रथम क्या करता है, वित्तीय आवश्यकताओं यथा प्रारंभिक दैनिक जो दैनिक व्यय हैं, जो खर्चे, एक्सपेंसेस है, एवं प्रारंभिक अनुबंधों के जो व्यय हैं, जो प्रारंभिक अनुबंध यानी कि प्रीलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, का नियोजन करता है। इसके अलावा प्रस्तावित कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी प्राप्ति के स्रोत, ठीक है, पूंजी किस प्रकार से प्राप्त होगी, पूंजी प्राप्ति के समय आदि का नियोजन करता है। तो इस प्रकार ये कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसका, प्रवर्तक का वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर उसके बाद में कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसके अंतर्गत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का नाम निर्धारित करना होता है। टू डिसाइड द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके अलावा कंपनी की रजिस्ट्रार की कंपनी के नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। फिर कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना। टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूंजी को निर्धारित करना। टू डिसाइड अबाउट द कैपिटल ऑफ कंपनी। इसके अलावा कंपनी के सीमा नियम तैयार करना, उस पर एवं उसको छपवाना। टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। इसके अलावा कंपनी के अंतर्नियम को बनाना एवं उन्हें छपवाना। टू प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो इस प्रकार और भी अन्य जो कंपनी के निर्माण के जो है कानूनी औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज़, उसको कौन पूरा करता है, प्रवर्तक पूरा करता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो काम है 7वां, फाइनेंशियल कंपनी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद में कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, पंजीकृत कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्यालय की स्थापना करना। फिर इसके अंतर्गत कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इसे तो कंपनी वे रजिस्ट्रार के कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, रजिस्ट्रार के लिए क्या करता है, अगर फिर उसको सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं आवेदन के साथ अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आवेदन पत्र के साथ वे सभी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी संलग्न करेगा। तो इस प्रकार कंपनी के सम्मेलन की कार्रवाई करना एक
ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत क्या होगा। इस हेतु रजिस्ट्रार को कंपनी के सम्मेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद में आवेदन पत्र के साथ में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। कंपनी के समामेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने के लिए उन्हें सहमति दी थी, लेकिन वह इस बात को सुनिश्चित भी करता है कि कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी का अभिदान से प्राप्त हो गया है अथवा नहीं। यदि नहीं है, नो है, तो कंपनी का प्रवर्तक ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही अंश पूंजी का अभिदान करने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो कंपनी के एकाकी सदस्य को ही संपूर्ण आवश्यक पूंजी का अभिदान करना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रारंभिक पूंजी के लिए भी अभिदान प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन। इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके अंतर्गत कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन कंपनी के समामेलन के 30 दिनों के भीतर विदिन कितने 30 डेज के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। कोई भी कंपनी ऐसे करने से पूर्व अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कंपनी अपना कोई भी व्यवसाय का प्रारंभ कब नहीं कर सकती, जब तक कि वो ये प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेती है। अतः कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के योग्य बनाने के लिए प्रवर्तक को ये कार्य आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। प्रवर्तक को कंपनी के अधिकांश अंशों का धारक होने के नाते कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण कंट्रोल रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेकंड लास्ट सलाह निर्देश आदि देना। यदि प्रवर्तक कंपनी का संचालक बन जाता है तो यहाँ पे बन जाता है तो उसे समय समय पर एडवाइस या डायरेक्शन देते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति। अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इफ ऑल डायरेक्टर रिजाइन। कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी के सभी संचालक एक साथ अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, ये स्थिति भी आ सकती है। अथवा दूसरी स्थिति आ सकती है उन सभी का किसी भी कारण से पद रिक्त हो गया हो। क्या हो गया, पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, बिल्कुल रिक्त हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे में प्रवर्तक को कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति करनी होती है। ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक होता रहता है, बना रहता है, जब तक कि साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रवर्तक के कार्य 1 से लेकर 12 है। थैंक यू।